सज्जनों, योग के महत्व को, योग की उपयोगिता को हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन योग पर चल क्यों नहीं पाते हैं? तो उसकी बहुत सारी बाधाएं जीवन में आती हैं, जिनके कारण हम योग जानते हुए भी योग मार्ग पर नहीं चल पाते हैं। वो कौन सी बाधाएं हैं? पतंजलि ऋषि ने वर्णन करते हुए बताया। बोले कि व्याधि, यदि कोई शारीरिक मानसिक रोग है, शरीर बीमार है, तो वो चाहते हुए भी योग मार्ग पर नहीं चल सकेगा। दूसरी बाधा बता दी, स्त्यान। स्त्यान वो कहलाता है जिसको हम एक शब्द में कहें अकर्मण्यता। मन में तो पूरी इच्छा है और हम जानते भी हैं योग मार्ग पर चलने से लाभ होगा, लेकिन फिर भी अकर्मण्य बने रहना, ना करना, ये भी एक तरह की ही बाधा है। तीसरी बाधा बता दी, व्याधि, स्त्यान, संशय। संशय बने रहना कि इस मार्ग पर चलने से लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये इस तरह का दुविधा, डबल माइंड इसको बोलते हैं। संशय बने रहना, फायदा लाभ होगा कि नहीं होगा, तो ये भी एक बाधा है। व्याधि, स्त्यान, संशय। अगली है प्रमाद। प्रमाद कहते हैं जानबूझ करके मन से किसी काम में ना लगना, प्रमाद करना। जानते हैं कि योग मार्ग पर चलना चाहिए, लेकिन फिर भी प्रमाद कर रहे हैं, फिर भी नहीं चल पा रहे हैं मन से, तो उसको बोलते हैं प्रमाद। अगला है आलस्य। आलस्य का मतलब है कि शरीर में तमोगुण की मात्रा ज़्यादा है। हम ऐसा खान पान करते हैं, गरिष्ठ भोजन खाते हैं, बासा, रूखा, सूखा, अधिक मात्रा में भोजन को करते हैं, तो वो स्थिति आलस्य पैदा करती है, स्थूल शरीर बनता है, शरीर में गुरुता आती है। ऐसा व्यक्ति भी योग मार्ग पर चाहते हुए भी नहीं चल सकता। इसलिए आलस्य, ये भी एक तरह की बाधा है। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य। और आलस्य के बाद है अविरति। अविरति का अर्थ होता है कि संसार के विषयों में रत रहना, उनकी तरफ से मुख ना मोड़ना। विरति कहते हैं वैराग्य, और अविरति माने वैराग्य से रहित। तो वैराग्य से रहित का मतलब है संसार के विषयों की ओर उनकी चाहना में दौड़ते रहना, ये मिले, ये मिले, ये मिले। ये भी योग मार्ग में बाधा ही है। और अगला है भ्रांति दर्शन। कुछ का कुछ समझ लेना, भ्रांति दर्शन। भाई आप योग मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन भ्रांति पैदा हो गई, बोले कि ऐसे काम करेंगे तो पागल हो सकता है दिमाग, प्राणायाम करेंगे तो पागल हो जाएगा। ये धारणा हुआ करती थी किसी ज़माने में। तो भ्रांति दर्शन भी एक तरह की बाधा ही है। लोग कहते हैं कि भाई योग साधना तो केवल सन्यासियों की है, संतों के लिए है। तो भाई संतों के लिए नहीं है, हर आश्रमवासी के लिए है। चाहे वो ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, कोई भी है। ये किसी सन्यासी के लिए ही नहीं है। गृहस्थ में रह करके भी योग साधना की जा सकती है, और किए हमारे ऋषि मुनियों ने। हमारे योगेश्वर कृष्ण गृहस्थी थे, लेकिन वो योगी कहलाए। तो इसलिए भ्रांति दर्शन भी एक तरह की बाधा है। एक और है अलब्ध भूमि। अलब्ध भूमि का अर्थ है कि हम योग साधना कर रहे हैं, लेकिन कोई उपलब्धि नहीं हो रही। उपलब्धि ना होना भी आदमी को
निराश कर देता है। बोले कि कुछ मिल तो रहा नहीं है, प्राप्ति कुछ हो नहीं रही, लब्धता प्राप्तिता कुछ हो रही नहीं, अलब्ध है, कुछ मिल नहीं रहा, कोई विशेष चीज़ नहीं मिल रही। बोले कि छोड़ो, तो व्यक्ति उसमें फिर छोड़ करके भाग जाता है। अगली है एक अनुवस्थिति, कि भाई कोई चीज़ मिले, हल्की सी मिल गई लेकिन स्थिर नहीं हो रहा दिमाग। जब योग साधना करते हैं, मौन आदि को धारण करते हैं, तो कुछ चीज़ें शक्ति प्राप्त होती हैं और उन्हीं को प्राप्त करके बस फिर अनुवस्थित मन को हो जाना, फिर संसार की ओर दौड़ जाना। तो ये इस तरह से तमाम बाधाएं चाहते हुए भी व्यक्ति के सामने, साधक साधिका के सामने आती हैं, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाता है। हमारी वासनाएं, हमारे संस्कार हमें आगे नहीं बढ़ने देते। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए पतंजलि ऋषि ने एक सूत्र दिया, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। हे मानव, तो इन बाधाओं के प्रतिषेध के लिए, इनको दूर करने के लिए एक तत्वाभ्यास, एक तत्वाभ्यास, एक परमात्मा के जप का अभ्यास कर, परमात्मा के ओंकार का अभ्यास कर, प्रणव के जाप का, ओंकार के जप का अभ्यास कर, रोजाना बैठ करके उस प्रभु प्यारे परमेश्वर का जाप कर। तो ये कुछ बाधाएं हैं और उनका समाधान हम जप करें, अपने मन को पवित्र करें। ये कुछ शब्द आपके बीच में आज रखे हैं, ये ऋषि मुनियों के हैं, आप ध्यान देंगे। बाधाएं हैं, उन बाधाओं का निराकरण एक तत्वाभ्यास, एक परमेश्वर के नाम का अभ्यास करो और आगे बताएंगे। आज इतना ही, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।